स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी काउंसलिंग रिलेटेड जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का चालू होगा या जो भी न्यू अपडेट आएगा वो हम आपको देंगे। तो उसी के सीरीज़ में आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि इसका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गया है और क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। कितना आपको फीस लगेगा, क्या लगने वाला है, कितनी सीट्स हैं और कैसे कितने स्टेप में प्रोसीजर होगा, तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है स्वराज, CURAJ। जैसे ही आप स्वराज को सर्च करोगे तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको ये जो पहला देखिए मेरा जो कर्सर है उसको आपको फॉलो करते रहना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको एक फाइनल विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखिए ये जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको ये दिखाएगा, बट आपको यहाँ पे ये क्रॉस कर देना है। आपको अब क्या करना है, ये देखो आपको सामने दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन 2023, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक कर दोगे तो आपके सामने दो फेज आएंगे। एक यहाँ पे आप दिख रहा है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 2022 से 2023, बट ये बेसिकली यूजी वालों के लिए है। और आप जैसे राइट हैंड साइड में देखोगे तो पीजी प्रोग्राम के लिए 2022 से 2023 के लिए दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शो होने लगा है। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो गया है और नीचे न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आने लगा है। तो आप जो स्वराज में मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीजी के लिए यदि आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट 22 अक्टूबर है। उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहें तो वो भी मैंने आपके लिए पीडीएफ जो है जनरल इंस्ट्रक्शन की वो डाउनलोड कर ली है। इसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूं अभी। और उसके बाद यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली है। आप डाउनलोड कैसे करेंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, दोनों पीडीएफ आपको आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे दो ही पीडीएफ अभी दी गई हैं, बट यहाँ यूजी वालों को आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिया है, सीट मैट्रिक्स भी दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर दूंगा और सीट मैट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट जल्द ही आपको ये दोनों भी चीज़ यहाँ पे आपको एडिट हो जाएंगी। चलिए अब जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है कि CUET PG जो बेसिकली एग्जामिनेशन हुआ था उसके तहत जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो आपको एडमिशन दे रही है। अब कैंडिडेट सेकंड पे क्या है, कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। तो बेसिकली इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से दिखे। क्या यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है। सेकंड पॉइंट में क्या कि जो आपने CUET में अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाला था वही यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन में आपको डालना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू पे 1000 रुपये, जो मैंने आपको अपने लाइव लेक्चर में बताया हुआ था कि आपसे 1000 रुपये फीस लेते हैं ये लोग, जो कि नॉन रिफंडेबल फी रहेगी, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज जो GST वगैरह होता है वो। ठीक है। फॉर अप टू 2 प्रोग्राम, तो आपको 2 प्रोग्राम के लिए बेसिकली जैसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 2 प्रोग्राम हैं, MSc मैथमेटिक्स और MSc मैथ्स प्लस BEd। तो उन दोनों के लिए आप 1000 रुपये में ही अप्लाई कर पाओगे। यदि आपको फॉर जैसे एडिशनल प्रोग्राम चाहिए कि स्टैटिक्स में भी आपने भर रखा है, तो क्योंकि मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स प्लस BEd वाले के लिए वो एक ही पेपर होता है PGQP27, तो उसके लिए तो आप 1000 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। बट आप कोई अदर कोड के पेपर जैसे स्टैटिक्स का देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा और जो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपको एडमिशन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ये रुपये आपका वापस नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। फोर्थ, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। कैंडिडेट नीड टू अपलोड, मतलब बेसिकली सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है, हार्ड कॉपी अपलोड नहीं करनी है। तो बेसिकली आप सॉफ्ट कॉपी करो चाहे हार्ड कॉपी, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप फोटो स्टेट करना चाहते हो वो अपलोड कर दो, चाहे आप तो ये आपको साइबर कैफे पे आप कर रहे हो तो वहाँ से आप दिख लेना, तो आपकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यदि आप फोटो स्टेट को अपलोड कर रहे हो चाहे आप हार्ड कॉपी की प्रिंट लेके अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। इट इज़ ए if a candidate applies for more than one program then the candidate has to fill preference among
प्रोग्राम्स। मतलब यदि आप 2 से 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा कि आप पहले किस में चाहते हैं। मतलब यदि आप एमएससी मैथ्स, एमएससी बीएड और एमएससी स्टैटिक्स चाहते हैं तो आपको पहले, दूसरे, तीसरे पे उनको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। यदि आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में डाल रखा है तो उनको भी प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप सबसे पहले किस में चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने नीचे कहा है कि को नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब प्रेफरेंस एक बार ही आप डाल सकते हो, तो सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी सेल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल ग्लिच और डिले इफ एनी इन सबमिशन ऑफ फॉर्म और पेमेंट एप्लीकेशन फी। देखिए, यूनिवर्सिटी साहब कह रही है यदि आपका पेमेंट रुक जाता है या फिर कुछ होता है, फेल हो जाता है, तो उसमें यूनिवर्सिटी की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग ध्यान से जब फी पेमेंट करने जाएं तो अपना नेटवर्क वगैरह देख लें, वो सही चल रहा है, ख़त्म तो नहीं हो गया है। क्योंकि नेटवर्क जब 2 GB ख़त्म हो जाता है, नॉर्मली 1.5 GB 2 GB जो मिलता है, उसके बाद पेमेंट में रुकावट आ जाती है। तो बहुत ध्यान से करें। और डेली कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी प्रेस्क्राइब्ड काउंसलिंग फी मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन विद इन द stipulated date and time. In order to ensure that the form is submitted online, fee is transferred to the university account. Please apply well in advance of the last date. उनका सीधा कहना है कि लास्ट डेट से पहले ही आप लोग इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट कर लो, जिससे कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत होने पे यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा यदि उनके पास सभी चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं पहुंची तो। लास्ट 2 पॉइंट है, प्लीज़ कीप विजिटिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो लास्ट पॉइंट यही है कि आफ्टर फिनिश योर रजिस्ट्रेशन आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। जो मैंने अभी वेबसाइट आपको खोली है उसी वेबसाइट को। तो इसकी चिंता आप लोग मत करिएगा, हम लोग आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को विजिट ना करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि जो भी अपडेट आए आपके पास घंटी बज जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग की अपडेट आपके पास नहीं पहुंचेगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। लास्ट, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट्स दैट, ये वही है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो वो राइट्स रखती है, वो सब यूनिवर्सिटी रखती है। ठीक है, तो मैंने सारा आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बता दिया। अभी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सपोज आपका जो कोड होता है वो PGQP 27 और 28, जैसे मैथ्स और फिजिक्स की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे मैथ्स का पढ़ूँ तो BSc डिग्री इन मैथमेटिक्स, मतलब सिंपली होना चाहिए कि लास्ट जो ईयर है या सेमेस्टर उसमें आपके पास एक एटलीस्ट मैथ्स होना चाहिए। उसमें यदि आप 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर जनरल, मतलब 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और 45% मार्क SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही आप फिजिक्स का ये पढ़ सकते हैं, ऐसे ही आप स्टैटिक्स का ये पढ़ सकते हैं और अदर सब्जेक्ट की पूरी। तो आपको ये जो PDF है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी। अभी चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे, इसको आपको क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे ये खुल जाएगा। देखिए, अब मेरे पास तो कोई मैंने तो CUET अप्लाई नहीं किया था, तो मैं आपको डिटेल सब बता दूंगा। फाइनल जो आप अप्लाई करेंगे वो 9 स्टेप है। अब आपको कैसे करना है, देखो, सबसे पहले आपको जो CUET में आपने नाम डाला था वो आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल ID डालना है। ऑलरेडी यूजर पे मत करना, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका खुला रहेगा। अब बाई चांस इनमें से आपके पास कोई डिटेल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, तो आपको ये बैक, आप सपोज आपने अभी नाम डाल के लॉगिन तो कर दिया, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड कर दिया। यदि आप सपोज उसके बाद कुछ नहीं है तो जब दोबारा आप आएंगे तो यहाँ लॉगिन पे करना, फिर से न्यू यूजर पे मत करना, जब आप एक बार रजिस्टर्ड कर दें। चलिए, तो मैंने अभी नहीं किया तो मैं दोबारा इसी पे लॉगिन करके अभी सेकंड स्टेप बताता हूँ। पर्सनल डिटेल में वो ये मांगेंगे कि आपकी मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, या फिर आप कहाँ रहते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। थर्ड स्टेप में एजुकेशनल डिटेल के आपको रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा, उसमें कितने मार्क्स आए, आपने 12th 10th कहाँ से किया, ये सब आपसे डिटेल मांगा जाएगा। उसके अपलोड सर्टिफिकेट और रिजल्ट जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। डिटेल्स ऑफ CUET PG, मतलब CUET PG की जो हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर और ID वगैरह, ये सब जो है वो आपसे मांगी जाएंगी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यदि आप EWS हैं तो वहाँ का अपलोड डॉक्यूमेंट्स में EWS चाहिए। ठीक है, और यदि आप SC ST हैं तो SC ST वाला डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। OBC हैं तो OBC का डॉक्यूमेंट चाहिए। और या फिर जैसे आप जनरल हैं तो आपके लिए तो कुछ है नहीं, जनरल वालों को कुछ नहीं देना है। ठीक है,
तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, सिंपल डॉक्यूमेंट्स होंगे। अभी आपको माइग्रेशन टीसी वगैरह कुछ अपलोड करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम सेक्शन। प्रोग्राम सेक्शन में किस प्रोग्राम के लिए आप लोग प्रेफर कर रहे हैं। यदि आप 2 प्रोग्राम के लिए करोगे एक ही पेपर के तो आप 1000 रुपये दोगे। यदि आप ऐड करना चाहोगे तो आपके 1000 रुपये ऐड होते जाएंगे। यहाँ से आप जो भी ऊपर सब चीज़ सिलेक्ट करोगे उसको प्रिव्यू कर सकते हो, और कुछ गलती ऊपर हो रखी है तो उसको सही कर सकते हो। 8 स्टेप में फाइनल सबमिट करके आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद आपको फाइनल फिनिश करना होगा। तो आई होप आपको मैंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया। इसमें किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिस पे कोई भी इशू होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। जल्दी हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की भी वीडियोस लाते रहेंगे ऐसे ही। आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना होगा, जिससे बेल आइकन के साथ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।